आपकी मुलाकात एक ऐसे ख्वाजा सरा से करवाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी कमाई से अपना बंगला बनवाने की बजाय अल्लाह ताला का घर बनवाया। आपकी तनख्वाह भी इनकी तरफ से आती है या जी जी इनकी तरफ से आती है। 10,000 मेरा खर्चा जो घर का होता है वो भी इन्होंने उठाया हुआ है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रेशम है। तो मुझे ये बताइएगा कि आपने ये अपनी कमाई से अल्लाह ताला का घर बनवा दिया, कैसे सोचा? बस वैसे एक मेरे दिल की ख्वाहिश थी, मैं अल्लाह का घर बनवाऊं और जो है ना मेरी आखिरत जो है ना आगे है। वैसे इस दुनिया में कुछ नहीं है, जब इस दुनिया में जाना कुछ नहीं लेके जाना। बड़े सालों की मेरे दिल की ख्वाहिश है और मैं अल्लाह का घर बनवाऊं। ये जो है सब कुछ पैसा जो सब कुछ है ये इधर ही रहना है, किसी ने साथ नहीं ले जाना। जो इंसान अच्छा करता है ना उसके लिए अच्छा अल्लाह भी राज़ी होता है, जो इंसान बुरा करता है उसके लिए अल्लाह भी राज़ी नहीं होता। हमारे दिल की यही ख्वाहिश थी और मैं अल्लाह का घर बनवाऊं, जब मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो दुनिया यादगिरी रह जाए। ठीक है। और मेरे मोहल्ले वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो जितना भी तामन करते हैं जितनी उसकी तौफीक उनकी होती है। बस मुझे बताएं, आपने ये मस्जिद बनवाई, इसके साथ आपके ख्वाजा सराओं का भी तावन होता है, सिर्फ आपने बनवाई? नहीं, किसी ख्वाजा सरां का तामन नहीं है, मैंने खुद ही बनवाई और मैंने खुद ही अपना पैसा लगवाया। बाहर जाती थी लोगों के घरों में भीख मांगने और जो मैं अपना खर्चा कम करती थी और अल्लाह के घर पे ज़्यादा लगाती थी। अच्छा, मतलब ये बताएं कि आपने ये लोगों से, मतलब लोगों के घरे जाकर पैसे लेकर उस पैसों से आपने मस्जिद बनवाई? जी हाँ, वो उसमें से पैसों में मस्जिद बनवाई जो लोग मुझे देते थे। कितने मरले का आपने प्लॉट लिया और फिर मस्जिद बनवाई? ये 7 मरले का प्लाट है। टोटल आपने इस पर कितनी जो है वो आपके अखराजात हो चुके हैं? बस वो पहले प्लाट लिया है 4 लाख का और उसके बाद जो है मैंने अल्लाह का घर बनवाना शुरू कर दिया। ढाई साल में जो अल्लाह का घर जो है ना वो तैयार हो गया। अभी थोड़ा सा काम बचा है, वो भी अल्लाह तौफीक देगा और हो जाएगा। मुझे बताएं कि जब काम शुरू हो रहा था तो पहली ईंट किसने रखी? वो मैंने ही रखी थी और मैंने ईंटें भी मैंने सटवाई थी और मैंने काम शुरू करवाया था। किसी ने नहीं, मेरे ना गुरुओं ने, ना किसी गुरु भाई ने, ना किसी का मैंने साथ नहीं लिया। मैंने अल्लाह का साथ लिया और अल्लाह के भरोसे पे मैंने काम शुरू किया और अल्लाह ने मदद की है, वो बन गई है। बहुत से ऐसे ख्वाजा सरा देखे हमने जो कि बहुत अमीर तरीन है, बैंक बैलेंस, गाड़ियां उनके पास, बंगला है, आपने ये क्यों नहीं बनाया? बस उन लोगों की यही ख्वाहिश होती है हम जैसी करें, अच्छा कपड़ा पहने और गाड़ियाँ और बंगले। हमारे दिल की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरे दिल की यही ख्वाहिश है बस अल्लाह जो है ना वो मेरे पे राज़ी हो जाए बस। इसके अलावा और कौन से फलाही कामों में आप खर्च करते हैं, नेक कामों में? बस वो जो मोहल्ले में गरीब तबका है, गरीब लोग हैं, वो मदद उनकी करती है और मैंने ये वो भी किसी को नहीं बताया भी मैंने मदद किया। क्यों? अल्लाह नाराज़ हो जाता है। अल्लाह बोलता है एक हाथ में दो और दूसरी को पता नहीं चले। ठीक है। आपने मस्जिद बनवाई है, इस मोहल्ले में पहले मस्जिद नहीं थी? थी, वो दूर थी। जब इधर से बूढ़े बूढ़े आदमी गुजरते थे ना वो कहीं गिर जाते थे बेचारे, बहुत परेशान होते। तो मैं एक दिन रोई, मैंने बोला अल्लाह मुझे हिम्मत दे और अपना मैं घर तेरा बनवाऊं इधर नज़दीक, जो बच्चे इधर पढ़ने जाएं, ये बूढ़े बूढ़े आदमी ये जाएं। इसके बाद आप कौन सा ऐसा नेक काम करना चाह रही हैं जो कि आप मस्जिद बनवाई है, दोबारा भी कोई मस्जिद बनवाएंगी? बस मेरे दिल की ख्वाहिश तो है अल्लाह जो है ना अल्लाह हिम्मत दे, एक गांव में मस्जिद है वो जो है ना वो मैंने बनवानी है। अच्छा, कारी साहब की जो उनके अखराजात हैं, उनकी तनख्वाह है, वो भी आपकी तरफ से? हाँ, वो भिखारी साहब भी बहुत अच्छे हैं, उसने कभी परेशान नहीं किया मुझे इतना दो इतना दो। हम खुद ही यही सोचते हैं, वो भी गरीब हैं, इतनी महंगाई है। पहले उसकी 8,000 तनख्वाह थी, अभी उसकी 10,000 की है। 10,000 भी हमारे लिए तो कम है। यही कहते हैं भी वो जो अल्लाह का घर में रहता है, अल्लाह के घर को बात किया उसने, तो वो राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी है। हमने कभी उसको परेशानी नहीं आने दी है। जी नाज़रीन, तो मस्जिद के इमाम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इनसे हम जानते हैं कि ये कब से इस मस्जिद में इमामत करवा रहे हैं और लोगों का इनके साथ क्या रवैया हो। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद नज़ीर खान। कर मुझे ये बताएं कि आप ये ख्वाजा सरा वाली मस्जिद में आप कब से इमामत करवा रहे हैं और ये इन्होंने तामीर कब करवाई? तकरीबन 2-2.5 साल पहले बुनियाद रखी गई थी और इस मस्जिद की, अल्लाह के घर की बुनियाद रखी है ख्वाजा सरा मैडम रेशमा शहज़ादी। उनके दिल में ख्याल आया, अल्लाह पाक ने उनके दिल में, दिमाग में ख्याल उतारा और उन्होंने अमल कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह अब 2-2.5 साल हो गए हैं, मस्जिद आबाद है अल्हम्दुलिल्लाह। 5 वक्त अजान होती है, 5 वक्त जमात होती है, जुमातुल मुबारक की नमाज अदा की जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले के बच्चे पढ़ रहे हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं। नाजरा कई बच्चे
यहाँ पर मुकम्मल कर चुके हैं, पूरा अच्छा। कुरान पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की ये सब क्या अल्लाह बात की है। करम नवाजी है। ये बताएं, ये मैडम रेशमा ने ये जो मस्जिद बनवाई है, इसका देखिए कि आप क्या समझते हैं कि कितना बड़ा काम किया? ये बहुत बड़ा दर्जा इन्होंने हासिल किया है, अल्लाह की बारगाह से बहुत बड़ा इन्होंने मकाम हासिल किया है। क्यों कि इन्होंने अल्लाह का घर आबाद किया है और अल्लाह के घर की बुनियाद रखी है। अल्लाह इनकी ख्वाहिश को कबूल फरमाए और ये जो काम जारी व सारी है इसमें तामन कर रहे हैं, अल्लाह इनका ये तामन करना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आपके जो मामलात हैं, आपकी तनख्वाह भी इनकी तरफ से आती है या और? जी जी, इनकी तरफ से आती है, ये मेरी खिदमत करते हैं। आजकल 10,000 तनख्वाह तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि इन्होंने 10,000 मेरा ख़र्चा जो घर का होता है वो भी इन्होंने उठाया हुआ है, मेरे अखराजात भी ये पूरे करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है और महल्लेदार भी साथ देते हैं, तामन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह।